जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं फिर से कंप्यूटर का ये कंप्यूटर डोज 9.0 करने वाले हैं। इससे पहले हमने 8.0 खत्म किया था और आज जो फिर से स्टार्ट हो रहा है आपके सामने में कंप्यूटर का 9.0 स्टार्ट हो रहा है। तो आज आपके सामने में ये क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको 27 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज जो है स्पेशल क्लास है क्योंकि आज जो आपका क्वेश्चन आने वाला है मेमोरी से और आपका सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर यानी कि जानते हैं ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर और मेमोरी पर सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आज इस क्लास को देख लेते हैं और जो भी हमारा आपके सामने में ये जो ई बुक है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो एग्जाम में आप 4 से 5 क्वेश्चन करके आओगे। वैसे तो मेरा टारगेट होता है 5 का, लेकिन मैंने 5 का 5 नहीं बताया किसी को, 5 क्वेश्चन करके आओगे। लेकिन आप अगर सीरियस अगर हैं, अगर आप मेरा सारा क्लास देख लेते हैं और साथ साथ में ये ई बुक कर लेते हैं तो आप एग्जाम में 5 के 5 क्वेश्चन करके जरूर आओगे। और बच्चे आए भी हैं, इसलिए मेरा क्लास देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि वह जगह है जहां डेटा संग्रहित किया जाता है। संग्रहित मतलब स्टोर किया जाता है। वो कौन सी जगह होती है जहां पर स्टोर हम लोग करते हैं? क्या डेटा, इंफॉर्मेशन, मेमोरी, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या आप आंसर करेंगे यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा सोचेंगे, अगर आप आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा तभी आप आंसर को कर सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जो कि है मेमोरी। देखिए हम लोग डेटा कहाँ स्टोर करते हैं? हम लोग जो हमारे पास डेटा होता है, फाइल होता है, हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? तो मेमोरी में ही हम लोग स्टोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि डिजिटल कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना में संग्रहित होता है। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर के जो मेमोरी में जो सूचना होता है, आपका डेटा जो होता है वो कैसे संग्रहित होता है? क्या ये आपका बाइनरी डिजिट में होता है, या अल्फाबेट में होता है, या फिर नंबर में, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब भी आप लोग कंप्यूटर में, डिजिटल कंप्यूटर में डेटा का स्टोर करते हो तो वो आपका बाइनरी डिजिट में होता है, जो कि बाइनरी डिजिट 0 और 1 को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्लास को देखते रहे लास्ट तक, जैसा कि आपने कंप्यूटर डोज जो आप लोग शुरू से देख रहे हैं वो, और उससे भी बहुत सारे क्लासेस पहले भी हैं। तो यानी हर क्लास आपको देखना है अगर आप आर्मी क्लर्क में सक्सेस करना चाहते हो तो। ठीक है, यानी कि आर्मी क्लर्क के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल आपके सामने में वन प्लस डिफेंस एकेडमी, आप लोगों ने ही ये साबित किया है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि एक द्विधारी अंक है जो या तो 0 या तो 1 है, यानी कि 0 1 को आप लोग क्या कहते हैं? क्या एक नंबर कहा जाता है? क्या बीट या क्वालिटी, क्वांटिटी, या फिर ऑल ऑफ दीज, या सभी कहा जाता है? तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसे क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बाइनरी डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग 0 1 को बाइनरी डिजिट कहते हैं, जिसको कि क्या हम लोग कहते हैं? बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट को ही क्या कहा जाता है? तो बाइनरी डिजिट कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्लास को देखते रहें, और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार आप यहाँ से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं कराया है सब्सक्राइब भी आप लोग यहाँ से जरूर कर दीजिए, और घंटी के बिल को एक बार दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा आपको मिल जाया करेगा। तो इसको जरूर करना है तो करना है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि जब 8 बिट्स का एक समूह एक साथ आता है तो वो एक बनाते हैं। यानी कि जब 8 बिट्स का एक ग्रुप क्या होता है? ग्रुप बन जाता है, टीम बन जाता है, तो वो क्या बनाते हैं? किस चीज का निर्माण करते हैं? क्या फ्रैक्शन का निर्माण करते हैं, मेमोरी का, इंटीगर का, या फिर बाइट का? तो यहाँ पर बहुत ही कॉमन सेंस से आप लोगों को आंसर देखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन को मिस्टेक करके आए हैं, छोड़ के आए हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पैसेंस बनाकर रखना है, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाओगे। देखिए आपने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है, अगर आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं करके आएंगे तो कोई फायदा नहीं है, कितना भी पढ़ लीजिए आप। इसलिए एग्जाम में पैसेंस बना के रखना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, जो कि है बाइट, यानी कि ये 8 बिट का एक ग्रुप होता है। क्या होता है? 8 बिट का एक ग्रुप होता है, बाइट्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है कि मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यानी किस टाइप की मेमोरी को
मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। तो आपके सामने में यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला दिया गया है यहाँ पर, देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, कंप्यूटर का क्वेश्चन जब भी करिए ना, आप इंग्लिश में करने का कोशिश करिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करिए आप ये चीज। तो पहला है सिक्वेंशियल मेमोरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर फर्स्ट मेमोरी, यानी किस टाइप की मेमोरी होती है जिसको कि मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी पर एक क्वेश्चन आपको इस बार आया था 16 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन ये था कि रोम जो है, रोम या फिर रैम जो है क्या है, एक प्राइमरी मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्रत्येक सेल में जानकारी का एक टुकड़ा होता है, या क्या होता है, छोटे छोटे भागों में होता है, और इस सेल की नामक संख्या से पहचाना जाता है। मान लिया जाए जिस सेल में मान लिया आपका डेटा होता है ना, उसको कैसे हम लोग पहचान करेंगे, हम लोग कैसे जानेंगे, हम लोग क्या उसके डेटा से, क्या उसके एड्रेस से, या सेंटर से, या फिर ए और बी यानी कि डेटा और एड्रेस दोनों से, किससे पहचानेंगे हम लोग, यहाँ पर हम पहचानेंगे उसके एड्रेस से पहचानेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है। देखिए मैंने फुल फॉर्म में बहुत सारे मैंने क्वेश्चन बता दिया है, तो एक एक क्वेश्चन आपको नोट में जरूर होना चाहिए। देखिए नोट बना रहे हैं तो आप एग्जाम में सक्सेस जरूर करेंगे, ये आप अपने आप से वादा कर लीजिए, क्योंकि आपका मेहनत जो है ना, आपका मेहनत ही आपको यहाँ पर आर्मी क्लर्क बनाएगा। अब यहाँ पर आ गया जी ये फीपो, यानी कि FIFO का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर ये किसका ये शॉर्ट फॉर्म है। यानी कि देखिए यहाँ पर आपका आंसर मैं डायरेक्टली यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा बात कर लिया आप लोगों से, तब तक में आपने ऑप्शन देख लिया होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को FIFO कहा जाता है। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका सामने में आ चुका है कि मेमोरी महंगी और इसकी क्षमता सीमित है, यानी कौन सी मेमोरी, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, और उसकी जो आपका कैपेसिटी होता है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड होता है, और यह अधिक समय तक डेटा को बरकरार नहीं रख सकता है। तो डेटा को लॉन्ग टाइम तक आप रखना चाहते हैं तो वो आपको नहीं रहेगा। वो कौन सी मेमोरी को कहते हैं हम लोग, क्या उसे सिक्वेंशियल, या फिर प्राइमरी, या फिर सेकेंडरी, या फिर टेम्पोररी, कौन सी मेमोरी आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए, बी हो जाएगा, जो कि क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग क्या, तो प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार रुक जाइए, अब ये पेन यहाँ पर काम करना बंद कर दिया यहाँ पर, तो आप देखिए स्टार्ट हो गया। ठीक है, माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, आपको यहाँ पर पेन काम करना बंद हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि स्टोरेज मेमोरी बड़ी मात्रा में डेटा, निर्देशों और सूचनाओं को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है, परमानेंटली स्टोर करता है, जो कि वो वोलेटाइल नहीं होता है, और वो कौन सी मेमोरी है जो बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है। क्या उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, टेम्पोररी, सिक्वेंशियल, या फिर प्राइमरी। मैंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग बताया था, आपके ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे आज मेमोरी से मिलेंगे आपको, और आपको सॉफ्टवेयर से मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सॉफ्टवेयर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें मास्टर का बनने वाले इस बार आप लोग। ठीक है, जितना मेन मेन क्वेश्चन है मैं सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सेकेंडरी मेमोरी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, बहुत जितना डेटा को रखना चाहते हैं, मेमोरी बढ़ाते रहिए, मेमोरी बढ़ाते रहिए, और डेटा को स्टोर कर सकता है, और जितना दिन तक आप डेटा रखना चाहे वो डेटा रखता है आपके पास। ठीक है, अब आगे आ जाइए, रैम और रोम के उदाहरण हैं, यानी रैम और रोम जो है क्या है, क्या एक बाइनरी है, सिक्वेंशियल है, या सेकेंडरी है, या फिर प्राइमरी है। ये किस तरह के एग्जाम्पल है, यहाँ पर मैंने कुछ भी यहाँ पर डिटेल नहीं कराया कि मेमोरी है क्या है नहीं है, लेकिन आप सभी ने रैम और रोम के बारे में बढ़िया से सुना होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर करना है, यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि रैम और रोम क्या कहलाता है, रैम और रोम आपका प्राइमरी मेमोरी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है। मेमोरी प्राइमरी स्टोरेज की तुलना में धीमी होती है, लेकिन इसमें हमेशा हाई स्टोरेज होती है। क्वेश्चन देखिए,
इससे पहले आपने 10 क्वेश्चन आपने बढ़िया से देखा होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोच के आंसर कर सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी करा होगा ना, आपने 10 क्वेश्चन पर ध्यान दिया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि हाई स्टोरेज, अधिक से अधिक स्टोरेज कौन सी मेमोरी आप लोग जमा कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने आंसर करा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका आंसर है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? जो डेटा को अधिक स्टोर करता है। साथ साथ में एक पॉइंट और आप याद कर लीजिए कि आपका ये स्टोरेज जो होता है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा में ये इसका स्पीड जो होता है थोड़ा सा कम होता है। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है कि लोकप्रिय स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे आप लोग सीडी कहते हैं ना, जो गोल गोल होता है सीडी कहते हैं, ठीक है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क यानी कि डीवीडी, ये आपका सीडी हो गया। ऐसे ही आपका डीवीडी भी होता है। क्या होता है? डीवीडी भी आपका होता है। साथ में पेन ड्राइव, ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्या ये सब सिक्वेंशियल है या आपका सेकेंडरी है, प्राइमरी है, फर्स्ट है? यानी किस टाइप की ये मेमोरी है, किस टाइप की ये मेमोरी है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि सेकेंडरी मेमोरी ये सब है। जो भी आप लोग कंप्यूटर में बाहर से मेमोरी लगाते हो आप लोग, वो सारे सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। आप लोगों को ये चीज पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग नोट में कर लीजिएगा आप लोग कि सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर आगे है कि सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज मेमोरी प्रकृति में होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज मेमोरी जो होती है वो कैसे मेमोरी होता है? क्या ये वोलेटाइल होता है या टेम्पररी होता है या परमानेंट होता है या नॉन वोलेटाइल होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका देखेगा। यहाँ पर ये क्या होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, क्या होता है? तो ये नॉन वोलेटाइल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल आंसर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे, यहाँ पर परमानेंट भी दिया गया है। अगर परमानेंट अगर नहीं होता तभी आप ये करते हैं, अगर ये नहीं होता तो परमानेंट आप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर इन सभी में से देख लीजिए बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा आंसर करने का तरीका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। यानी ये क्या होता है, जैसे प्राइमरी मेमोरी में से रैम जो होता है ना, क्या वोलेटाइल होता है, और ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? ये नॉन वोलेटाइल होता है। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, सेकेंडरी मेमोरी को मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी का एक और नाम क्या है? इससे पहले मैंने कर दिया था, थोड़ा एक्सप्लेन मैंने कर दिया था इसके बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी को और किसी नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम क्या है? आपके सामने में ऑप्शन आ चुका है और इसको आंसर करना आपको। यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑक्सिलरी मेमोरी भी यानी कि सहायक मेमोरी भी कहा जाता है एक सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 कि यहाँ पर LIFO का फुल फॉर्म क्या है? इससे पहले मैंने आपने क्या बताया था आपको कि FIFO का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था। लेकिन यहाँ पर जो आपका यहाँ पर आपको आंसर बताना है इसका फुल फॉर्म, ये LIFO को बताना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसमें था क्या? फर्स्ट इन था, यहाँ पर क्या है? लास्ट इन और फर्स्ट आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? लास्ट इन और फर्स्ट आउट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसर को दिए गए निर्देशों का सेट होता है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये जो है आपका सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, देखिए एक बार मैं क्वेश्चन फिर से आपको बता दे रहा हूँ आपको। एक विशिष्ट काम करने के लिए यानी कि स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक काम करने के लिए एक काम करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? क्या उसे प्रोग्राम कहते हैं, डेटा कहते हैं, फाइल कहते हैं, या फिर ये सभी कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। क्लियर है? प्रोग्राम के बदले में यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन में सॉफ्टवेयर रहता, क्या होता है? सॉफ्टवेयर रहता, तो आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि यह उन कार्यक्रमों का एक सेट है जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है, निर्देश देता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। उसे क्या कहेंगे हम लोग? उन कार्यक्रमों का एक सेट है जो कंप्यूटर को निर्देश करता है, निर्देश देता है कि उसे क्या काम करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, जिसे कि सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अभी मैंने क्या बताया था? प्रोग्राम बोल दीजिए या फिर सॉफ्टवेयर बोल दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर? सॉफ्टवेयर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे आ जाइए, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट यहाँ पर कट चुका है, तो आपको थोड़ा सा अंधेरा देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर आपको। तो मैं आपको थोड़ा सा ये कम कर देता हूँ यहाँ पर आपको मैं।
थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पर वह सॉफ्टवेयर जिसमें कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर और मेमोरी स्थानों पर सीधी पहुंच और नियंत्रण होता है। देखिए यहाँ पर ऐसा सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और मेमोरी स्थानों पर क्या होता है, डायरेक्टली क्या रिलेशन स्थापित करता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। क्लियर है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ा लाइट कट चुका है यहाँ पर आपके सामने में, अभी चल रहा है आपका यूपीएस पर चल रहा है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में फिर से आ चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है किस चीज का उदाहरण है, यहाँ पर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल आंसर, ठीक है। क्लियर है, अब आगे आ जाइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के तहत चलता है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए बनाया जाता है। देखिए आपके सामने में जब भी आए ना विशिष्ट कार्य आ जाए, यानी कि स्पेसिफिक टास्क करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर का नाम आ जाए ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और वीएलसी मीडिया प्लेयर आदि ये सब क्या है, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम के उदाहरण है, तो वो किस चीज का है। देखिए यहाँ पर आपके सामने में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माफ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आंसर भी मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यहाँ पर ये ब्लैंक था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपका एग्जाम में ना आपके क्वेश्चन में ये ब्लैंक रहेगा, ठीक है। क्लियर है, अब आगे आ जाइए, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम में कार्य क्षमता जोड़ता है, क्या करता है, कार्य क्षमता को बढ़ाता है और कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज को सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, कैसे काम करना है। कंप्यूटर को यहाँ गौर से मेरे बातों पर ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर को क्या काम करना है, कैसे करना है, ये जो होता है वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच के इंटरफेस के रूप में काम करता है। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, अब बीच में कंप्यूटर काम कर रहा है, इसके बीच जो काम करता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है। देखिए हमारे बीच यानी कंप्यूटर का जो यूज कर रहे हैं वो, और साथ में जो कंप्यूटर जो काम करता है ना, दूसरे के बीच में जो रिलेशन स्थापित करता है वो क्या करता है, क्या ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या वायरस, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है जो हमारे बीच यानी कंप्यूटर का उपयोग करता और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बीच में जो रिलेशन स्थापित करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, जिसे कि ओएस भी कहा जाता है। क्लियर है, अब आगे आ जाइए, वह प्रोग्राम, प्रक्रियाओं, एल्गोरिथम और इसके डॉक्यूमेंटेशन का एक सेट क्या कहलाता है। क्या हार्डवेयर को कहेंगे, या सॉफ्टवेयर कहेंगे, प्रोसेसर कहेंगे, या फिर सभी यानी इनमें से कोई नहीं, क्या कहेंगे। देखिए वो प्रोग्राम, प्रक्रियाओं यानी कि प्रोसीड्यूर, एल्गोरिथम और इट्स डॉक्यूमेंटेशन यानी सब मिलाकर कंप्यूटर काम करना है, कैसे करना है, सभी का सेट क्या कहलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, यूनिक्स आदि उदाहरण है, यानी ये जो आप नाम सुन रहे हैं ना, विंडोज क्या है, लिनक्स क्या है, एंड्रॉयड क्या है, यूनिक्स क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। क्लियर है, अब अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप, फाइल प्रबंधन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन आदि जैसे उपयोगकर्ता कार्यक्रम क्या कहलाता है। ये देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या बैकअप सॉफ्टवेयर होता है, जो उसको मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है, उसे क्या हम लोग कहते हैं, क्या उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, या यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, क्या कहेंगे हम लोग। देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस होते हैं, जो बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, अब आगे आ जाइए, प्रत्येक कंप्यूटर में अन्य कार्यक्रमों को चलाने के लिए कम से कम एक क्या होना चाहिए, कंप्यूटर में कम से कम क्या होना चाहिए, तो आपका सब कंप्यूटर बढ़िया से काम करेगा, या कुछ भी सॉफ्टवेयर आपका काम करेगा, उस पर कोई भी सॉफ्टवेयर काम करेगा, उसमें कम से कम क्या होना चाहिए, तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है, अब आगे आ जाइए,
आपके सामने में मैंने 27 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको आज, और इसमें से कितना क्वेश्चन आपका सही है। अगर नहीं जो क्वेश्चन पता है इसका आप लोग नोट जरूर बनाएंगे, क्लास को दोबारा फिर से देखिएगा और नोट जरूर बनाइएगा। और नोट कौन कौन बना रहे हैं सभी आपको आप लोग जय हिंद का कमेंट जरूर करिएगा। साथ साथ में अगर आर्मी क्लर्क में आप 100% चाहते हैं सिलेक्शन आपका हो जाए तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें जो भी क्लासेस हैं उसको बाय करिए, परचेज करिए, कम से कम फी में आपके लिए सबसे बेस्ट, इंडिया का सबसे बेस्ट कंटेंट आपके सामने में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप एग्जाम कह रहा है, जितना मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं करा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर फी लगेंगे आपको, लेकिन आप घर बैठे आप तैयारी कर लेंगे, या आप कहीं भी तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं तब भी अलग से 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर लीजिए और आपका तैयारी बढ़िया लेवल पहुंच जाएगा और एक बार में आप लोग आर्मी क्लर्क बन जाएंगे। इंग्लिश का फी जो है अभी मात्र 999 है और मैथ के लिए 799 है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग 45 सेट का ई बुक लेना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट पैटर्न पर है 199 का है, वह 199 का है। और इंग्लिश का स्पेशल आप लेना चाहते हैं जिसमें कि पैसेज, सिनोनिम, एंटोनिम, कॉमन एरर, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, पीक्यूआरएस सभी इसमें हैं, ये आपको 110 मिलेंगे। और कंप्यूटर का तो आपको लेना ही लेना है क्योंकि आप जब क्लास कर रहे हैं और क्लास का ये पार्ट आपका है। ये कंप्यूटर का ई बुक मात्र आपको 50 में मिलेगा। आपको पेमेंट करने के लिए इन दोनों में से किसी पर कर सकते हैं, दोनों पर व्हाट्सएप है, आप मुझे कॉल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई क्वेरी रह जाता है तो। और लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा आप लोग, और साथ साथ में चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पहली बार है तो। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बोलिएगा। तो अभी के लिए इतना नहीं दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।